परमात्मा की प्यारी सात संगत जियो, आप मनुष्य चोले में आए हैं तो आपको मुबारक है। मनुष्य चोले का हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उस आदि पिता के पास चले जाएं, उस मूल नाम के पास चले जाएं, उस सार शब्द के पास चले जाएं, अपने आदि निज घर लौट जाएं। क्योंकि ये जो तीन लोक में जहाँ हम रहते हैं ये काल की नगरी है, कर्मों का जहाँ कानून है, जैसे को तैसा दंड दिया जाता है। जहाँ पे 1,84 जूनियों में जीव आत्मा को बार बार दुख उठाने पड़ते हैं, कष्ट क्लेश उठाने पड़ते हैं, चिंता रहती है, जन्म मरण बना रहता है। इस तीन लोक के कर्मों के कानून से हम तभी ही मुक्त हो सकते हैं कि जब हमें वो परमात्मा, वो वाहेगुरु, वो परमेश्वर, वो अल्लाह अकबर, वो आदि राम अपनी अति दया मेहर बख्शिश करे, कृपा करे, हमारी आत्मा को चेतन करे, सूरती धुन रूप बना के अपने स्वरूप को इसी लाइफ टाइम में जीते जी हमें वो अपना स्वरूप लिखा दे। फिर ही हम कर्मों के बंधन से आज़ाद हो सकते हैं, फिर ही हम बावनी अक्षरों की जंजाल से निकल सकते हैं, फिर ही हम माया के मोह से निकल सकते हैं, फिर ही हम मन और माया के दायरे से निकल सकते हैं। जब तक हम जहाँ तीन लोक के अंदर किसी न किसी चोले में हैं, किसी न किसी जूनी में हैं, हम दुखी हैं, हम दर्द में हैं, हम कष्ट में हैं, हम क्लेश में हैं, हम चिंता में हैं, हम रोगों में हैं, हम ईर्ष्या वैर विरोध में हैं, हम छल कपट में हैं, निंदा चुगली में हैं, रिश्वतखोरी में हैं, चोरी ठगी बेईमानी में हैं, पर पुरुष पर धन पर भूमि हड़पने के चक्कर में पड़े हुए मन की जितनी भी वृत्तियां हैं वो सारी की सारी तीन लोक में जागृत हैं और हम उन्हीं में फंसे हुए हैं। क्योंकि हम चाहते हैं सुख, जो इस नगरी में, जो इस लोक में, तीन लोक में है नहीं। हम तन का भी सुख चाहते हैं, मन का भी सुख चाहते हैं और आत्मा का भी सुख चाहते हैं। मगर ये जो नगरी है ये दुखालय है, कर्म भूमि है, कष्टों का खेत है, ये कर्मों का दुनिया है, जहाँ पे जो भी आ जाता है उसको दुख उठाने पड़ते हैं, कष्ट उठाने पड़ते हैं, क्लेश उठाने पड़ते हैं और जन्म मरण उसका बना रहता है। नए नए 5 तत्व 3 गुण के चोले लेके उसको जहाँ पर ही बार बार जोनी खानी में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अब बात आती है कि क्या हम इस 1,84 के दलदल से मुक्त नहीं हो सकते? क्या हम इस 1,84 के दलदल से आज़ाद नहीं हो सकते? हर जीवात्मा यही चाहती है कि वो सुखी हो जाए, वो उसको प्यार मिले, प्रेम मिले, इश्क मिले, उसकी भी महिमा हो, उसको भी लोग जाने पहचाने, उसका भी कोई ओहदा हो, पदवी हो, मान बढ़ाई हो सोसाइटी में। इसलिए हम दिन रात जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं ताकि हम किसी न किसी नतीजे पे पहुँचे, ताकि हमें सुख मिल सके, सहज मिल सके, परम गति हो सके, आनंद मिल सके। लेकिन आप देखो, सोच विचार करके बुद्धि विवेक जगा के देखो, चारों दिशा में घुमा के देखो कि कौन सा जीव जहाँ पे दुखी है। छोटे से छोटा जीव भी स्ट्रगल कर रहा है अपना पेट पालने के लिए। चींटी तक भी सोच रही है मेरी खुराक 6 महीने की इकट्ठी हो जाए और दिन रात मेहनत कर रही है। जहाँ भी उसको कोई
खुराक मिलती है, दाना मिलता है, उठा के अपने बिल में ले जाती है। चूहे को देखो, बकरी को देखो, शेर को देखो, गिद्ध को देखो, चीते को देखो, हाथी को देखो, घोड़े को देखो, गधे को देखो, बैल को देखो, गाय को देखो, कुत्ते को देखो, सूर को देखो, वृक्षों को देखो, पितरों को देखो, भूत प्रेतों को देखो, ऋषि मुनियों को देखो, देवी देवताओं को देखो, आलम फाजल गुणी ज्ञानियों को देखो, पंडित हाजी बाजी काई मुल्ला शेख गौस कुतुब को देखो। सब यही सोच रहे हैं कि हमने यहाँ पे जीना है, जहाँ पे रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा दौलत इकट्ठी, मान बढ़ाई, ओहदा पदवी, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री हैं, कार हैं, कोठी हैं, मोटरें, घर परिवार के चक्कर में पड़े हुए हैं, नौकरी के चक्कर में, व्यापार के चक्कर में दिन रात दौड़ रहे हैं। और जितना भी उनके पास पहले से प्रभु परमात्मा ने पैसा दिया है उसको डबल ट्रिपल कई गुना करने के चक्कर में दिन रात भर नहीं सोते, स्कीमें बनाते रहते हैं, तजर्बे करते रहते हैं, अनुमान लगाते रहते हैं, कियास लगाते रहते हैं, कैलकुलेशनें करते रहते हैं, अकाउंट के खाते खोल के बैठ जाते हैं भाई किस तरीके से हमारी इन्वेस्टमेंट हो, किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा दौलत, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा सोना चांदी, इंडस्ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा कारखाने, ज़्यादा से ज़्यादा नौकर,